जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आकाश टेक्निकल क्लास में। दोस्तों आज हम जो फिजिक्स का एग्जाम हुआ है, आज उसका हम पहला शिफ्ट यानी ए नंबर सेट को आज 100% डिस्कस करा देंगे। यानी 100 में 100 आपका ऑब्जेक्टिव सही होगा, एक भी प्रश्न आज गलती लेकर नहीं आए हैं। तो जल्दी से चलिए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न पूछा गया था कि किसी माध्यम के आपेक्षिक प्रविद्युतांक कितना होता है, तो इसका आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ई बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान कितना हो जाएगा, यानी V पर जो मान होगा 1/4 इंटू Q बटा R बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 3 नंबर दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है कि आवेश का पृष्ठ बराबर होता है। दोस्तों यह आप लोग को कहीं पर नहीं मिलेगा कि कुल आवेश बटा आयतन नहीं होगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा कुल आवेश बटा आयतन बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग 4 नंबर कह रहा है कि पानी का परिवैद्युत स्थिरांक होता है, पानी का परिवैद्युत स्थिरांक 80 होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग 5 नंबर की आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है। दोस्तों आर त्रिज्या की जो पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है वह बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग 6 नंबर कह रहे हैं कि 1 एम्पियर बराबर होता है। दोस्तों 1 एम्पियर बराबर कितना होता है, तो इसका आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 कूलम बटा 1 सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग 7 नंबर कह रहे हैं कि विद्युत वाहक बल की इकाई होती है, तो इसका बिल्कुल आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल 8 नंबर दोस्तों 8 नंबर कह रहे हैं कि टी समय तथा आर पे जो प्रभावित आर है, इसमें जो चालक उत्तमक जो होगा कितना हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर आई स्क्वायर आर टी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग 9 नंबर की ओर। 9 नंबर करके 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है। दोस्तों 5 टेस्ला का जो चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है, इसका आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 5 × 10 के पावर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग 10 नंबर 10 का बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर क्या, सी यानी आई आर एम एस बराबर 0.707 आई नोड हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग 11 नंबर की ओर। 11 में कह रहे कि कोणीय आवृत्ति ओमेगा परिवर्तित धारा की एल परिकत्व का जो प्रेरक द्वारा उत्प्रेरक प्रतिघात है, इसका आंसर जो बिल्कुल सही हो जाएगा ओमेगा इंटू एल बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल दोस्तों आगे हम लोग 12 नंबर की तरफ। 12 नंबर का शक्ति गुणांक निम्नलिखित में कौन से सही है, दोस्तों इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, शक्ति गुणांक बराबर सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग 13 नंबर की कार्बन प्रतिरोध में हर एक करोड़ का मान कितना होता है, तो इसका 5 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, हर एक करोड़ का मान कितना होता है, तो 5 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वाला हम लोग 14 नंबर कह रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में वेक्टर बी के विगतिशील अगर क्यू पर जो लगने वाला बल का व्यंजक हो जाएगा, इसका आंसर जो बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा एफ एम बराबर क्यू भी आर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वाला हम लोग 15 नंबर। 15 का आप लोग बखूबी भी जानते होंगे, 10वां में पढ़े होंगे कि यह एसी को बढ़ाने या घटाने का कार्य करता है, यानी डी ऑप्शन 15 का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल 16 नंबर की चुंबकीय ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक, चुंबकीय ध्रुव प्रबलता का जो एसआई मात्रक होता है एम्पियर मीटर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग 17 नंबर का है कि चुंबकीय ध्रुव जो नमन कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल 18 नंबर का कि निर्वात के चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है। दोस्तों निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है वह 0 के बराबर होता है, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल 19 नंबर का है कि चुंबकशीलता म्यू के निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही, दोस्तों इसका जो आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा म्यू बराबर बी बटा एच बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा 19 का बी। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं 20 नंबर की चुंबकीय क्षेत्र में पार्थिव क्षेत्र के बी और नमन कोण डेल्टा वेक्टर बी जो क्षैतिज घटक है उसमें उद्यग्र घटक वेक्टर बी निम्नलिखित में कौन सा सही है, दोस्तों इसका 20 का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा बी एच बराबर बी कॉस डेल्टा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाला हम लोग 21 नंबर में कह रहे हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचार की दिशा होती है। दोस्तों विद्युत चुंबकीय संचार की जो तरंग की दिशा होती है वेक्टर बी गुने वेक्टर ई के समानांतर होती है, यानी सी ऑप्शन का बिल्कुल सही हो जाएगा 21 का सी। दोस्तों काफी इजी सवाल की प्रकाश वर्ष किसका भौतिक राशि मात्रक, तो दूरी का मात्रक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाला हम लोग 23 नंबर की ओर। 23 में कह रहे हैं कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी में जो बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, तो इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा वास्तविक एवं उल्टा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाला हम लोग 24 नंबर का कि उत्तर लेंस के द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, तो दूरदृष्टि को दोष को दूर किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वाला दोस्तों आगे 25 नंबर की वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही, दोस्तों वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए जो संबंध सही है वह आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाला हम लोग 26 नंबर की और 26 नंबर आपको खुद से आंसर बता लेना होगा। चलिए
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग 27 नंबर काफी इजी सवाल की समान संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शी हो जाएगा तो F प्लस F ही बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन 26 27 का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 28 नंबर पर सवाल। 28 नंबर करके एक स्वस्थ व्यक्ति जो यानी फोकस दूरी होगा यानी ए पर जो क्या होगा तो 2 सेंटीमीटर के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग 29 नंबर। 29 में करें कि निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि पूर्ववर्ती प्रकाश के व्यतिकरण करता है, यानी 29 का जो मेरा सही आंसर हो जाएगा वह तरंगदैर्घ्य बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग 30 नंबर की ओर। 30 नंबर करें कि फोटोन की विराम द्रव्यमान होता है दोस्तों, फोटोन की जो विराम द्रव्यमान होता है वो शून्य के बराबर होता है, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल बोर सिद्धांत। बोर सिद्धांत की जो आवृत्ति शर्तें है वह क्या हो जाएगा तो इसका आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, E1 माइनस U2 बराबर H भी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग 32 नंबर की सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है तो नाभिकीय संलयन, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग 34 नंबर काफी इजी सवाल था कि विद्युत सबसे जो अच्छा चालक है वो कौन सा है तो हमारा चांदी जो सबसे अच्छा चालक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल जो और गेट से दिया गया था दोस्तों, यह काफी इंपॉर्टेंट सवाल था और इसे हम पहले ही बता चुके थे कि और गेट का जो बुलियन व्यंजक होता है ए प्लस बी रेकरिंग बाई होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग 35 नंबर की तरफ। 35 नंबर द्विआधारी संख्या किसका मान है तो द्विआधारी जो संख्या 110 होगा वह बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सॉरी ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग 36 नंबर। 36 में कह रहा है कि इतना का जो 6 है निम्नलिखित में किसको निरूपित करता है दोस्तों, 36 का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल 37 नंबर की ओर। 37 में कार्य की निम्नलिखित में कौन मौलिक कण है दोस्तों, हमारा जो अल्फा कण है वो मौलिक कण होता है, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग 38 नंबर की तरफ। अब 38 में कार्य की टीवी प्रसार के लिए निम्नलिखित में कौन सा आवृत्ति प्रयास सही है तो 300 से 30 मेगाहर्ट्ज तक प्रयास सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल 39 नंबर की। चिंता को मापने के लिए निम्नलिखित कौन सा सही है, चिंता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है तो 39 का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वह आपका क्या तो डेसिबल बिल्कुल से हो जाएगा ना कि एम्पियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाला हम लोग 40 नंबर की ओर की। 40 नंबर करके एक पी प्रकार के अर्धचालक होता है दोस्तों, एक पी प्रकार का जो अर्धचालक होता है वह कैसा होता है तो वह धनावेशित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग 41 नंबर की ओर। 41 नंबर करके हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की जो न्यूनतम कक्षीय संवेग होता है यानी संवेग बराबर पी बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम पहले ही बता देंगे कि H/2 पाई होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल 42 नंबर दोस्तों। 42 नंबर काफी इंपॉर्टेंट है कि दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता क्या होगा। आप लोग नहीं बताए होंगे कि दाता अपद्रव्य का जो परमाणु की संयोजकता होती है वह 5 के बराबर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल 43 नंबर की ओर की। 43 नंबर का वोल्ट मीटर मापता है दोस्तों, वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग 44 नंबर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लिया गया है। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग 45 नंबर की ओर। 45 में कार्य के निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है तो इसका आंसर बिल्कुल ए सही हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल 46 नंबर कि विद्युत विभव बराबर होता है दोस्तों। विद्युत विभव बराबर जो होता है वो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, W/Q। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल 47 नंबर की। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक दोस्तों, विद्युतीय द्विध्रुव का एसआई मात्रक CM हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग कितना नंबर 48 नंबर की ओर की। 1 फैराडे बराबर कितना होता है तो 1 फैराडे बराबर को होता है 1 CV होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग 39 नंबर की ओर। 39 नंबर कर रहे हैं कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी तो 1/CV² के बराबर होगी, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल 50 नंबर में। 50 नंबर करके औसत रंग पीले रंग जो अपतनांक का जो सही क्रम है वह क्या हो जाएगा तो यह बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल 51 नंबर की और 51 नंबर देख लीजिए आप लोग। 51 नंबर कर रहे हैं कि समांतर सतह वाले कांच की जो पट्टी शक्ति है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका आंसर बिल्कुल ए से हो जाएगा। अब 52 में कह रहा है कि कोणीय वर्षण की जो मान हो जाएगा वनी ये ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा ω/v × μr/a हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। चलिए 53 में देख ले खगोलीय दूरसंचारक में निम्नलिखित में कौन सा सही खगोलीय दूरसंचारक में जो सही होगा FO > FE बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। आप अंतिम कार्य कि हवा का ER का मान होता है दोस्तों, हवा में जो ER का मान होता है वह क्या हो जाएगा तो इसका आंसर बिल्कुल 1 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। क्या नेक्स्ट सवाल 55 नंबर। 55 में कह रहा है कि 55 कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर जो लगने वाला बल हो जाएगा वह कितना के बराबर हो जाएगा तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा QE के बराबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल
56 नंबर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लिया गया है कि चित्र में ए और बी का जो समतुल्य धारिता यानी कैपेसिटर का मान निकालना, जो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी सी यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल 57 नंबर। 57 कह रहे कि प्रतिरोध के समानांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन सी राशि रहती है। दोस्तों प्रतिरोध के जो समानांतर क्रम में कौन सी राशि रहती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो विभवांतर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग 58 नंबर की 1 हेनरी बराबर कितना होता है, तो 10⁻6 मेगाहर्ट्ज के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग 39 नंबर की ओर 59 नंबर की ओर की रेडियो एक्टिविटी तत्व के लिए निम्नलिखित में कौन सी सही। दोस्तों रेडियो एक्टिविटी तत्व के लिए वह कौन है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल 60 नंबर की ओर। 60 नंबर के निम्नलिखित में कौन सी सही है। दोस्तों निम्नलिखित में कौन सी सही है, तो 110 जो आपके एग्जाम में एक बार पहले भी इस क्वेश्चन को पूछ चुका है, आगे देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग 61 नंबर की ओर की मूल गेट के लिए जो निम्नलिखित में कौन सा सही है। दोस्तों मूल गेट किसको किसको कहते हैं, तो एनंड और नॉट को कहते हैं, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग 62 नंबर की ओर की निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं। दोस्तों निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं है, तो हमारा बीटा कण फोटोन कण जो है वह आवेशित नहीं है, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग 63 नंबर की ओर। 63 में कह रहे कि कार्बन प्रतिरोध में जो पीले रंग का मान होता है वो कितने के बराबर होता है, तो 4 के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल 64 नंबर। 64 में कह रहे कि पदार्थ की जो प्रतिरोधकता की निम्नलिखित में कौन सी सही है, तो इसका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। हमारा 64 का बिल्कुल आंसर इसका सी, यानी इसका आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल 65 नंबर। 65 नंबर करके विद्युत परिवर्तकता बराबर होता है डीवी बटा डीएक्स, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग 66 नंबर। 66 नंबर के विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक। दोस्तों विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक काफी इजी सवाल है, तो आप लोग इसे बना लिए होंगे, तो इसका आंसर बिल्कुल सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग 67 नंबर की संबंध Q बराबर ए निम्नलिखित में एन का मान संभव है। दोस्तों इसका जो एन का मान संभव है वह 4.2 तक संभव है, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग 68 नंबर की एक समानांतर पटी संधित्र में जो धारिता का निम्नलिखित में कौन सही है, तो इसका जो आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग 59 नंबर की विद्युत परिपथ की जो शक्ति हो जाएगा V² बटा R के बराबर होगा, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप लोग PDF डाउनलोड करना चाहते हैं आंसर का, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग लोड कर सकते हैं। तो 70 में कह रहा है कि धारतीय प्रतिघात बराबर होता है। दोस्तों धारतीय प्रतिघात बराबर इसका आंसर बिल्कुल 1/WC के बराबर होता है। दोस्तों अगर आप केमिस्ट्री का भी इसी प्रकार वीडियो सोल्यूशन लेना चाहते हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें।